वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज फिर से मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आप सभी के सामने एक रियल सक्सेस स्टोरी लेकर, जो कि मैं पढ़ने जा रही हूँ आप ही की फेवरेट किताब हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस स्टोरी से आपको सीखने में बहुत कुछ मिलेगा, यानी कि आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ, और शीर्षक है स्टोरी का कूड़ेदान से बाहर निकली जिंदगी। जब मैं अपने पुराने जीवन को पलट कर देखती हूँ तो मुझे यह यकीन करने में मुश्किल आती है कि मैं वही इंसान हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और शांत हूँ। ऐसा हमेशा नहीं था। मैं 30 साल से ज़्यादा समय तक अपने खिलाफ काम कर रही थी। बचपन में सैकड़ों बार मेरे डैडी ने मुझसे बलात्कार किया। मुझे मिर्गी की बीमारी हो गई। मैं सामाजिक दृष्टि से एकाकी थी। मेरी माँ जिंदगी भर मानसिक अस्पताल आती जाती रही। कुछ समय तक मैं एक पुरानी स्टेशन वैगन में रही जो शहर के कचरे के मैदान में खड़ी रहती थी। नज़दीकी केएफसी के कूड़ेदान से मेरे खाने पीने का इंतज़ाम होता था। वयस्क होने पर मैंने हाई स्कूल छोड़ दिया। मुझे नशे की लत लग गई और मैं सभी तरह से विनाशकारी काम करने लगी थी। इन्होंने अपने बचपन की स्टोरी बताई है कि कितना दर्दनाक इनकी स्टोरी है। इनके डैडी इनके साथ बहुत गलत काम किए, फिर मिर्गी का बीमारी भी हो गया था। माँ जो थी मानसिक रूप से बीमार थी, वो अस्पताल बार बार जाती आती रहती थी। और एक पुराने स्टेशन का जो वैगन होता है, मतलब एक छोटा सा बस टाइप का, वैन टाइप का, वो कूड़ेदान के मैदान में खड़ी रहती थी और वहीं पर वो उसी मतलब वैन में रहा करती थी। और साथ ही साथ जो भी केएफसी का जो कूड़ा करकट निकलता था उस केएफसी का, तो उस कूड़े करकट में जो भी बचा हुआ खाना या जैसे जूठन जो होता है, उसी को खा कर ही अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा जीवन स्याह दिख रहा था और मुझे विश्वास था कि जिंदगी में कष्ट झेलना, परेशान और पराजित रहना मेरी किस्मत में ही लिखा था। इन्होंने मान लिया था कि इनकी यही किस्मत है। मैं कॉलेज की डिग्री लेने में तो कामयाब हो गई, लेकिन किसी नौकरी में 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाती थी। 34 नौकरी से निकाले जाने के बाद मैं बेहद निराश हो गई। सोचिए, इंसान को एक जगह से निराश मिलता है, यानी एक जगह से नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो वो कितना परेशान होता है। और ये जो जो लड़की है, इसको 34 बार नौकरी से निकाला गया है। मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कड़ी कोशिश कर रही थी। मैं प्रोजेक्ट वेन बटरीन और बहुत सारी दवाइयाँ ले रही थी। कुछ डॉक्टर ने रेकमेंड किया था दवाइयाँ, जिससे ये थोड़ा सा मानसिक रूप से सही रहे, तो वो दवाइयाँ भी ले रही थी। इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर दिन मैं ईश्वर को प्रार्थना करती थी कि वह मुझे इस दुनिया से उठा ले। जब इतना परेशान होता है इंसान, तो वो तो ऐसा ही सोचता है। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है, इतनी परेशान होने के बावजूद भी उन्होंने क्या लिखा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कड़ी कोशिश करी थी। बचपन कितना ख़राब गया, और जब थोड़ा सा मतलब कि समझदारी आई तो सोचा कि नौकरी करना चाहिए, तो 34 बार नौकरी से इनको निकाला गया। कोई भी नौकरी में 3 महीने तक वो टिक ही नहीं पाती थी। तो सोचिए, तब भी इन्होंने संकल्प लेकर रखा हुआ था कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिससे मैं प्यार नहीं करती थी। मुझे डर था कि
ऐसा नहीं करने पर मैं बेघर हो जाऊंगी। मैंने नशे की लत तो छोड़ दी, लेकिन दिन रात टीवी देखने और सोने की लत पाल ली। मैंने सच्चाई का सामना करने से बचने की हर कोशिश की। यानी शादी एक ऐसे इंसान के साथ कर ली जिनसे उनका कोई प्रेम नहीं था, प्रेम नहीं करती थी, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनको एक घर मिल जाए, है ना, एक कोई तो सहारा साथी और एक घर मिल जाए। तो बस शादी कर ली थी उन्होंने। नशे की लत तो छूट गई थी, लेकिन और दो लतें लग गई। वो क्या था? टीवी देखना दिन भर और सोते रहना। आगे बढ़ते हैं। मेरा कायाकल्प तब शुरू हुआ जब मैं अपनी बड़ी सौतेली बहन के आग्रह पर चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस में पहली बार गई। इसकी नसीहतें द सीक्रेट में बताई गई बातों से बहुत मिलती जुलती थी। उन्होंने मुझे गहरी बातें बताई जिनसे मैं सही दिशा में सोचने लगी। ये बातें मेरे लिए बहुत नई थी, जैसे तुम सिर्फ इसलिए महान हो क्योंकि तुम जिंदा हो। है ना? तो मतलब उनको ये लाइन बहुत अच्छी लगी जब वो चर्च में गई थी अपनी सौतेली बहन के साथ। लेकिन जब तक मैंने द सीक्रेट नहीं देखी, तब तक तो मुझे सचमुच गहरे कायाकल्प का अनुभव नहीं हुआ। मैंने जिन क्षेत्रों में खुद को हमेशा रोके रखा था, उनमें से एक था जीवन यापन करने के लिए अपने दम पर पर्याप्त पैसा कमाना। यानी कि इनके अंदर एक थॉट था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ अपने दम पर। तो ये एक सोच ने इनको रोक रखा था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो। शायद इसी सोच के कारण तो इनको 34 बार नौकरी से निकाल दिया गया। 3 महीने किसी भी चीज़ में वो टिक नहीं पाती थी, है ना? तो मतलब कि इस सोच पर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। शायद 23 बार द सीक्रेट देखने के बाद एक रात को मैं उठी। यानी कि 23 बार द सीक्रेट मूवी इन्होंने देखी है। सोचिए, इंसान एक किताब पढ़ता है तो फिर दोबारा उस किताब को टच नहीं करता है कि अरे मुझे तो सब कुछ आ चुका है। लेकिन इस लड़की ने 23 बार किताब को पढ़ा, द सीक्रेट को। आगे बढ़ते हैं। तो एक रात को मैं उठी, अपनी कंप्यूटर तक गई और आग्रह किया कि सृष्टि एक मज़ेदार, आसान, ऊंचे वेतन वाली नौकरी पाने में मेरा मार्गदर्शन करे। इतने बार जब किताब को पढ़ लिया था तो इनको पता चल गया था कि अपनी विश को कैसे बोलना है। तो उन्होंने कंप्यूटर ऑन करने के बाद परमात्मा से विश किया कि मेरे सामने एक अच्छी सी जॉब आ जाए जिसमें वेतन ज़्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सर्च इंजन में फॉरेंसिक और वीडियोग्राफी शब्द डाले। थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ ना, तो इसलिए पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने सर्च इंजन में एक कीवर्ड डाला, फॉरेंसिक और वीडियोग्राफी। सामने क्या आया? कानूनी वीडियोग्राफी का क्षेत्र। मैं बहुत रोमांचित हो गई। मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए यही कैरियर सही है। हालांकि मैं यह नहीं जानती थी कि इसमें क्या शामिल था। मैंने सर्टिफाइड कानूनी वीडियोग्राफर बनने के लिए आवश्यक कदम उठाए और $75 प्रति घंटे कमाने लगी। $75 प्रति घंटे, है ना? सोचिए, इतना अच्छा जॉब मिल गया। हाल ही में मैं कानूनी वीडियोग्राफी का क्षेत्र छोड़कर घरेलू देखभाल के कैरियर में पहुंच गई। मुझे यह पता चला कि गहन कानूनी वीडियोग्राफी करने के लिए मुझे नोटरी लाइसेंस लेना होगा और मैं इसके लिए पात्र नहीं थी। इसके बाद मैं अपने दूसरे जुनून की ओर मुड़ी, बुजुर्ग लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। मैं यह काम सबसे पहले करती अगर मुझे पता होता कि इस काम के लिए लोगों को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो भी उनके पास, उन्होंने कीवर्ड डाला इस सर्च इंजन में, गूगल में डाला, जो वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक आई थिंक डाला था उन्होंने। जो भी पहला सर्च इंजन में आया रिजल्ट, उसको एक्सेप्ट कर लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो
कभी कभार परमात्मा कुछ हिंट दे देते हैं, है ना, तो हमको उस पे उसको मतलब कि उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि मुझे तो यही करना है, मुझे मुझे यही काम चाहिए। तो पहले छोटे काम मतलब बड़ा काम होगा, मिलेगा आपको। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि मुझे ऑनलाइन योगा क्लास खोलना है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप छोटा कोई भी एक, जैसे कि एक लोग मिल जाए, दो लोग मिल जाए, उसी से स्टार्ट करो। एकदम से कि मेरे को 100 लोग मिलेंगे या 1000 लोग मिलेंगे तभी मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूँगी, ऐसा नहीं सोचना है। शुरुआत तो ज़ीरो से ही होती है, और एक एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे तो रास्ता आपको फिर समझ में आते रहेगा कि 100 लोगों को कैसे इकट्ठा करना है, 1000 लोगों तक कैसे पहुंचना है। तो इनको स्टार्टिंग वहाँ से हुआ, कानूनी वीडियोग्राफी से, और फिर बाद में इनको अपना जो जो करना चाहती थी, यानी कि बुजुर्ग लोगों की मदद करना चाहती थी, वहाँ तक वो पहुँच गई। अब मैंने एक और कारोबार शुरू कर दिया है। मैं बुज़ुर्गों या अन्य ज़रूरतमंद व्यक्तियों जैसे जैसे विकलांगों, ऑपरेशन के बाद मरीजों आदि के लिए उनके घर पर साथी और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती हूँ। मुझे अपना काम बहुत पसंद है, यह बहुत पुरस्कारदायक है। मैं हर एक को बताती हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो प्रेम करके पैसा कमाती हूँ। यानी कि जो भी ऑपरेशन करके लोग घर में पहुँचते हैं तो उनको कोई केयर टेकर मतलब कि ये मतलब कि पहुँचाती थी कि वो मतलब उसका ख्याल रखे, और साथ ही साथ कुछ जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएं होती थी वो प्रदान करवाती थी। मेरे जीवन के बाकी हिस्सों का भी कायाकल्प हो चुका। अब मैं खुश होने के लिए गोलियां नहीं लेती हूँ। मैं बिना किसी सहारे के हर दिन खुशी महसूस करती हूँ। मैंने सिगरेट छोड़ दी है। मैं सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करती हूँ। इससे प्रेम करती हूँ। मैंने उस व्यक्ति से तलाक ले ली जिसका इस्तेमाल मैंने निर्भरता के लिए किया था, यानी कि डिपेंडेंसी के लिए, कि कोई तो रहे, मुझे घर मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मेरा जीवन यापन हो जाए, है ना। अब मैं कह सकती हूँ कि मैं जैसी हूँ खुद से प्रेम करती हूँ। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बचपन में मैं खुद को जलाती थी और अपनी पूरी ताकत से आईने के सामने खुद को मुक्के मार कर चिल्लाती थी। और मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि मैं खुद से बहुत नफरत करती हूँ, ये बातें बोलती थी आईने के सामने। तो इनका बचपन ऐसा खराब था। सोचिए, जो अपने आप को जलाती थी, जो अपने आप को पूरा पूरा मतलब कि ताकत लगा कर मुक्के मारती थी, वो लड़की अगर इतना बड़ा मतलब कि इस लेवल पर पहुंच सकती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। सब कुछ हो सकता है, बस संकल्प ले लीजिए, बस संकल्प ले लीजिए। आपके संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। जब संकल्प लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, अपने आप को बिजी करते रहेंगे, तो आपको वो काम भी सामने आने लगेगा जो काम आप करना चाहते थे। जब आपका दिमाग बिजी हो जाएगा तो उन पुरानी चीज़ों पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। आप तो अपनी लाइफ को बना रहे हो बेटर, और साथ ही साथ किसी और की भी लाइफ को बेटर बना रहे हो। जब आप दूसरों के लिए काम करते हो तो सृष्टि भी आपका हाथ मिलाती है। ये बुजुर्गों की मदद कर रही थी, जो भी ऑपरेशन थिएटर से मरीज आ रहे थे उनकी मदद कर रही थी, तो कैसे सृष्टि इनको हाथ नहीं मिलाएगी। तो बिल्कुल, जो पास्ट है, कोई बात नहीं, हमको तो आगे बढ़ना है। और जो पास्ट में उन लोगों ने हमारे साथ किया, बार बार अगर सोचेंगे क्यों किया क्यों किया क्यों किया, तो आपका कैसेट तो वहीं पर अटका हुआ है। तो पुराने विचार से नया जीवन नहीं यापन हो सकता, है ना। तो आपको, और उन्होंने जो, हमको यही समझना होगा कि उन्होंने जो किया, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज, अपनी परिस्थिति, अपनी समझ-बूझ के हिसाब से किया। जो उनके डैडी ने उनके साथ किया, जो कर्म किए, तो उनकी प्रोग्रामिंग वैसी ही थी। शायद उनका एनवायरनमेंट बचपन में ऐसा ही होगा, शायद इसीलिए किया ऐसा,
है ना। तो हम अगर उसी में अटके रहेंगे कि क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, तो फिर हम बस अपने आप को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करें, और सिर्फ टैबलेट के सहारे रहेंगे। और टैबलेट कुछ नहीं कर सकता, टैबलेट तो बस आपको पल भर की खुशी दिला सकता है। जब तक आप टैबलेट खाएंगे तब तक आपके ब्रेन में थोड़ा वो खुशी वाला एक थोड़ी देर के लिए कुछ डोपामाइन रिलीज हो जाएगा, जिससे आपको थोड़ा सा हल्का और रिलैक्स फील होगा, अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमेशा खुश रहे तो आगे बढ़ना पड़ेगा। संकल्प से ही सृष्टि बनती है, शिवानी जी का जो ये फिर अच्छा, ये मतलब एक डायलॉग है जो कि वो बोलती हैं, और मतलब कि बहुत ताकत है इस फ्रेज़ में। तो आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ होगा, सब अच्छा होगा, बस हिम्मत करके हमको प्रयास करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास सकारात्मक मानसिकता वाले मित्रों का अद्भुत दायरा है। मैं जीवन से प्रेम करती हूँ। मुझे सोमवार से प्रेम है। सोमवार से प्रेम है। बहुत सारे लोग सोमवार को नहीं उठते हैं, मतलब उठते हैं लेकिन दुख से उठते हैं कि अरे यार शिट, मंडे या फिर से आ गया, फिर से जॉब में जाना पड़ेगा। लेकिन उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि मुझे सोमवार से प्रेम है, यानी कि मंडे से प्रेम है ना। अपने काम से प्रेम करती हैं, तभी तो इन्होंने ये लाइन को लिखा है यहाँ पर मेंशन किया है। मैंने डैडी के साथ शांतिपूर्ण संबंध बना लिए। चलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी परम आनंद खोजती हूँ। मेरी गर्दन पर शीतल हवा के स्पर्श से भी मेरी खुशी के आंसू निकल पड़ते। वाह, मेरा जीवन अब कितना शानदार है, इसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। मैं पूरी तरह स्वस्थ, खुश, समृद्ध, आत्मविश्वासी, ऊर्जावान, हर स्थिति स्वीकार करने वाली, विश्वास करने वाली बन गई हूँ। वाह शायद सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने जीवन में मौजूद हर वस्तु और व्यक्ति के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। मैं तहे दिल से द सीक्रेट की आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। इनका नाम इन्होंने सिर्फ के लिखा हुआ है, के, कैलिफोर्निया, अमेरिका। के की तो स्टोरी आपने सुनी, बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है कि इंसान के जीवन में इतना कुछ हुआ। वो सुसाइड करना भी चाहता था, परमात्मा से बार बार मांगता था कि मेरे को मुझे उठा लो, है ना। इतने बार इनको रिजेक्शंस मिले, और लेकिन तब भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी को संवार लिया। तो अगर मेरी स्टोरी आप लोग सुन रहे हैं और आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो संकल्प लीजिए, उठिए, उस जगह से उठिए। कोई और आपको नहीं उठाने आएगा। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो कि कोई मुझे आकर मदद करे, तो कोई मदद नहीं करेगा। वो त्रेता युग चला गया कि आपको जामवंत जी आएंगे और बताएंगे कि हनुमान तुम उड़ सकते हो, हनुमान तुम्हारे अंदर शक्ति है। तो आपके अंदर बहुत शक्ति है, जामवंत जी नहीं आएंगे। आपको अंदर की शक्ति को खुद ही निकालना पड़ेगा। सब कुछ पॉसिबल है। और ये बोलना बंद कर दीजिए कि मुझे मन नहीं कर रहा, मुझे मन नहीं करता, मुझे मन नहीं करता। तो ये तो यही बात हो गई ना कि घर में आग लगा हुआ है, बिस्तर जल रहा है, पूरे दरवाजा खिड़कियाँ सब जल रहे हैं, पर्दे वर्दे सब जल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मुझे मन नहीं कर रहा। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, है ना। ऐसा नहीं करना है, मन से काम नहीं चलता है, समझ बुद्धि से काम चलता है। उठिए, एक एक कदम बढ़ाइए, देखिएगा सब कुछ अच्छा होगा। और जैसा कि इन्होंने लिखा कि कृतज्ञता फील करती है, महसूस करती है हर वस्तु के लिए, हर इंसान के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप अपना जो भी आपकी स्टोरी है उसको लिख लीजिए, उसको पूरा लिख लीजिए, जितना रोना है रो लीजिए और उसको जला दीजिए। वो पास्ट है, आपका पास्ट है। उसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर मिट्टी में दफन कर दीजिए, दफन कर दीजिए। जितना रोना है रो लीजिए और फिर नहाइए और संकल्प लीजिए कि आज से मैं अपनी ज़िंदगी को मैजिकल बनाता हूँ। और डेली डेली हम कुछ कुछ बातों को बोलेंगे, अफर्मेशन को बोलते रहेंगे। जब डेली हम कोई बातों को बोलेंगे तो यहाँ पर कैसे नहीं पाथ बनेगा। जब एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो पुरानी चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास एक नया चीज़ आ चुका है,
नया चीज़ आ चुका है। तो जब बार बार बोलेंगे तो नया पैटर्न बन जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में लेकर आ जाएगा, है ना। ये ट्रू स्टोरी है। हाँ, समय लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी लगाएंगे समय। डेली उठेंगे, डेली अपने ऊपर काम करेंगे, है ना। और लास्ट में एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ, जो कि कंक्लूजन लिखा हुआ है। बचपन के अनुभवों की वजह से हमें खुद को अक्षम मानने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि बचपन में ऐसे कुछ हो जाते हैं हमारे साथ, एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जिसके कारण, अगर बैड एक्सपीरियंसेस हैं तो हम अपने आप को एक इन्फीरियर समझते हैं, कुछ और ही अलग सा समझने लगते हैं। यदि आप अपने साथ प्रेम और सम्मान से पेश नहीं आते हैं तो आप सृष्टि को बता रहे हैं कि आप पर्याप्त, महत्वपूर्ण, योग्य और पात्र नहीं हैं। क्योंकि हमारा मस्तिष्क क्या है, एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो कि हमेशा ब्रॉडकास्ट करते रहता है विचारों को। तो अगर मैं अपने आप को प्रीशियस नहीं फील करवा रही हूँ, स्पेशल फील नहीं करवा रही हूँ, गलत बोले जा रही हूँ, तो मैं एक ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ सिग्नल को कि मैं इन्फीरियर हूँ। यूनिवर्स के पास यही एक मैसेज जा रहा है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं इन्फीरियर हूँ। तो जो जाएगा मैसेज, यूनिवर्स तो वही भेजेगा। फिर और लोग मेरे जीवन में आने लगेंगे जो कि मुझे बार बार मेरे साथ गलत बिहेव करेंगे, जो कि बार बार मुझे याद दिलाएंगे कि मैं सही नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। तब आपके जीवन में ऐसी स्थितियां ज़्यादा आएंगी जिनमें लोग आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। जो मैंने बोला, जो ब्रॉडकास्ट करोगे वही आपको मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलने वाला। रोने गाने से, असहाय रहने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने। जो यहाँ पे सिग्नल भेजोगे वही बढ़ कर मिलेगा, और लोग आपके पास वैसे ही वैसे आएंगे, और आपको लगेगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करा। भगवान ने एक बहुत ही अच्छा लॉ बना रखा है कि जो तुम दोगे वही मिलेगा, जो तुम दोगे बहुत वही मिलेगा। तो जैसी 34 नौकरियों से निकाला जाना, जैसे कि इन्होंने 34 कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, इन्फीरियर हूँ, तो इनको मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो इनको 34 बार इनको नौकरी से निकाला गया है ना। उसी के बारे में बताया जा रहा है। आप खुद के बारे में जो सोचते हैं उसे बदल लें, इससे आपका एहसास बदल जाएगा और इसके बाद आपके प्रति दूसरों का व्यवहार भी बदल जाएगा। जैसी जो आप अंदर चलाते रहेंगे, फिर आपका जो आप ब्रॉडकास्ट क्या कर रहे हो, अच्छी भावना ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तो वहाँ से अच्छे आएंगे। देखिएगा, सिर्फ आपको अपने शब्द चेंज करने हैं, भावना चेंज करने, और एक्शन भी थोड़ा सा लेना है ना, एक्शन भी लेना है। तो देखिएगा, बिल्कुल एकदम कायाकल्प हो जाएगा, जैसा इनका के का हुआ। के का जैसे कायाकल्प हुआ, जिंदगी एकदम से बदल गई, आपकी भी बदलेगी। ये स्टोरी मेरा सुनाने का बस यही एक मकसद था कि बहुत सारे लोगों की, आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ और मैं सुबह और शाम को क्लासेस चलाती हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, इवन यूट्यूब में भी मेरे पास कॉल्स भी आते हैं कि मैं ओवर थिंकिंग, एंजाइटी है, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। बस डिसीजन ले लो और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहो, और जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको, एक जितना रोना है ना, एक बार याद कर लो और रो दो उसको, और उसको दफन कर दो या जला दो, जो भी आपको अच्छा लगे। जलाने से अगर संतुष्टि मिलती है, एकदम सुकून मिलता है, तो उसको जलते हुए देखो। अगर दफनाने से उसको आपको संतुष्टि मिलती है तो दफना दो उसको, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार रिपीट मत करिए। और जाते जाते आप सभी को बताना चाहूँगी कि 15 दिसंबर को 5:55 पर मैं लेकर आ रही हूँ स्वर विज्ञान से कैसे करें अपने सपनों को मनोवांछित। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन करें, और जिसमें मैं बहुत सारे नए नए तरीके लेकर आई हूँ अपने अपने जो भी ड्रीम्स है उसको मनोवांछित करने का। और अगले संडे, नेक्स्ट संडे को मैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो भी पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उनको माफ़ करना होगा हमको और दफनाना होगा, तो सारा कुछ उसमें मैं फॉरगिव करवाऊँगी। तो अगले संडे को रहेगा, उसका भी पोस्टर आपके पास आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने ऊपर काम करें, किसी और के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दोषारोपण बाहर वालों को देने से कुछ
कुछ भी नहीं होगा, बल्कि जितना दोषारोपण रोपण देंगे उतना ही हमारे जीवन में वैसी ही गलत खराब स्थितियाँ बनती रहेंगी, गलत खराब लोग आते रहेंगे, क्योंकि दोषारोपण एक गलत ही भावना है, एक गलत ही एक्शन है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन ये दिल के करीब है बहुत ज़्यादा। ये जो टॉपिक है ना, मैं हमेशा हर एक वीडियो में जितने भी लोग आते हैं मैसेज भी करते हैं, मैं बस उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ, बाहर काम करने से कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा, जो अंदर है वही बाहर है। तो अगर आपके अंदर गंदगी है, ऑब्वियसली बाहर भी आपको गंदगी ही मिलेगी। सिर्फ चश्मा बदलना है। देखिएगा, चश्मा बदलोगे, प्यार का चश्मा रखोगे, एकदम सुकून का खुशी वाला चश्मा पहन लोगे, सब कुछ अच्छा दिखेगा आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल।